Hello and welcome to our YouTube channel where we share all the news and the information related to the computer and the technology. हम लोग कुछ सीरीज चले जिसमें हम लोग ट्रिपल सी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग प्रोटोकॉल्स को, टोपोलॉजीज़ को डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेट में नेटवर्क के सेक्शन को, कि अगर हमारे जो कि नेटवर्क्स होते हैं वो नेटवर्क्स कितने तरीके से हो सकते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। तो इस टॉपिक से हमारे काफ़ी क्वेश्चंस निकलते हैं। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं सीधे अपनी वेबसाइट पर SSB टेक कंप्यूटर। यहाँ पर ऊपर ही एक इंटरनेट का सेक्शन है, इंटरनेट के सेक्शन में ही आपको मिल जाएगा इंटरनेट एंड नेटवर्क। तो इसी के अंदर है, देखिएगा लिखा है द इंटरनेट इज़ अ वाइड नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर पीसीज स्मार्टफोन्स टू ईच अदर। का इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि कंप्यूटर्स को, पर्सनल कंप्यूटर्स को, स्मार्टफोन्स को आपस में कनेक्ट करता है। तो आप सभी को पता है कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट इज़ अ वाइड नेटवर्क, या फिर छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था कि इंटरनेट इज़ अ वाइड नेट, माने कि बहुत सारे कंप्यूटरों का जाल होता है। कंप्यूटर्स को बोल लीजिए आप, या फिर कोई भी स्मार्ट डिवाइस जो कि आईपीओ साइकिल को फॉलो करती है, उसे जोड़ने के लिए जो नेटवर्क यूज़ करते हैं उसमें सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो इंटरनेट का है। इट यूजेस TCP एंड IP टू लिंक डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड। ये TCP और IP का इस्तेमाल करती हैं डिवाइसेस को जोड़ने के लिए। इस पर हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कि TCP और IP क्या होता है, तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से इसकी भी वीडियो देख सकते हैं। इससे भी हमारे काफ़ी क्वेश्चंस मिलते हैं। It is a network that consists of private, public, academic, business and government networks of local to the global scope। माने इंटरनेट नेटवर्क में प्राइवेट नेटवर्क्स भी होते हैं, पब्लिक नेटवर्क्स भी, एकेडमिक नेटवर्क, बिजनेस नेटवर्क, गवर्नमेंट नेटवर्क, जो कि लोकल की किसी चीज़ को पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे इसी वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट हमने बना रखी है SSB टेक कंप्यूटर, तो फिलहाल ये लोकल में हमने क्रिएट करी और इसको इंटरनेट के थ्रू आदमी कहीं पे भी बैठ के देख सकता है, तो ग्लोबल स्कोप में देख सकता है, जो कि एक एकेडमिक वेबसाइट है। इसी तरीके से कई सारी प्राइवेट वेबसाइट्स होती हैं, वही लोग देख सकते हैं जिनके पास उसका यूज़र आईडी पासवर्ड होगा। पब्लिक वेबसाइट जिसे कोई भी ओपन करा सके, एकेडमिक पढ़ाई लिखाई वाली, बिजनेस जिसमें वेबसाइट्स में बिजनेस का काम हो, चीज़ों को प्रमोट किया जाए, गवर्नमेंट वेबसाइट जहाँ पर गवर्नमेंट की स्कीम्स लोगों को पता चले। द इंटरनेट कैरीज अ वास्ट रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। इंटरनेट हमारा बहुत बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करता है और लोगों को शो करता है, सच एज इंटरनल लिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेट में जो आपको कंटेंट दिखाई देता है वेबसाइट्स के रूप में, वो किस तरीके का होता है, तो वो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। क्या मतलब इसका मतलब यही है, जैसे आपने कोई भी वेबसाइट ओपन कराई, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे हमने टैब ओपन कराया, इस टैब पे साइट ओपन कराई, जैसे ही आप कोई भी साइट ओपन कराते तो आपको बहुत सारे सजेशंस दिखाई देते हैं, बहुत सारी लिंक्स ही ऊपर की ओर दिखाई देने लगती हैं। तो उन लिंक्स में जैसे ही आप क्लिक करते तब आप आगे की ओर फॉलो करते। जैसे देखिए आपने यहाँ पर पॉइंटर रखा, जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वही पेज हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा। तो इसी का मतलब होता है, इन्हीं इस टेक्स्ट को बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। अब जैसे यहाँ पे इमेजेस हैं, इमेजेस पर क्लिक करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें पहुँचा देंगी, तो इन इमेजेस को बोल देते हैं हम लोग हाइपर मीडिया। अगर टेक्स्ट है तो हाइपर टेक्स्ट और मीडिया है तो हाइपर मीडिया। हाँ, इंटरनेट का इस्तेमाल हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, ईमेल्स में, टेलीफोनी, फाइल शेयरिंग एक्सेट्रा, इन सभी में शेयर करने के लिए करते हैं। अब चलते हैं ज़रा नेटवर्क मीडिया की नेटवर्क किस तरीके से होते हैं। तो नेटवर्क हमारे दो तरीके से बने हैं, एक है वायर्ड और एक है वायरलेस। वायर्ड को बोलते हैं गाइडेड मीडिया और वायरलेस को बोलते हैं अनगाइडेड मीडिया। आपको वायर और वायरलेस का मतलब पता ही है कि अगर आप कंप्यूटर पे इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए OTG कर रहे हैं, USB केबल का यूज़ कर रहे हैं, तो वो वायर्ड वे हो गया, और अगर आप हॉटस्पॉट के थ्रू कनेक्ट करे दे रहे हैं तो वो वायरलेस हो गया। तो दो तरीके होते हैं नेटवर्क्स में भी, एक होता है वायर्ड जिसे गाइडेड मीडिया बोलते हैं, और एक होता है वायरलेस जिसे अनगाइडेड मीडिया बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि विच वन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ गाइडेड मीडिया, या फिर विच वन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अनगाइडेड मीडिया। चार ऑप्शंस होंगे, एक सही बाकी तीन गलत। वायर्ड मीडिया क्या है कि आप डेटा को ट्रांसमिशन करने के लिए एक रास्ता बना रहे हैं, रास्ता इन द सेंस तार, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं घर पे, तो आपने क्या बनाया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए एक बीच में आपने वायर लगा दिया, उसी वायर को यहाँ पर वायर्ड मीडिया बोल रहे हैं। तीन होती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोक्सियल केबल, फायर ऑप्टिकल केबल। क्वेश्चन इसी सेम यही पूछता है कि विच वन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ वायर्ड मीडिया। तीन ऑप्शन ये होंगे, चौथा ऑप्शन कुछ और दे देगा, वही आपका सही हो जाएगा।
वायरलेस मीडिया मतलब कि अब की बार आप कोई ख़ास रास्ता नहीं बना रहे हैं, आप इंटरनेट के थ्रू बिना किसी वायर का इस्तेमाल करें नेटवर्क को ट्रांसमिट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। ऑप्शंस हैं लैन, वैन, मैन। तीनों के फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। समझते ज़रा इनके बारे में क्या पूछा जाता है। LAN, it is a computer network that interconnects computers with a limited such as a resident, school, labs और office building। किसी ऑफिस बिल्डिंग में, किसी लैब में, किसी स्कूल में, किसी घर में कंप्यूटर्स को अगर हम एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं, तब हम लोग यूज़ करते हैं LAN, स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। यू कैन रन मल्टीपल डिवाइस ऑन इट, आप इस पर कई सारी डिवाइसेज यूज़ कर सकते हैं। द कम्युनिकेशन क्वालिटी इज़ बेटर इन लैन, लैन में क्वालिटी अच्छी होती है। द ट्रांसमिशन एरर रेट इज़ लो कंपेयर टू वैन, जो एरर के चांसेस होते हैं वो वैन के कंपैरिजन में कम होते हैं। समझिएगा ज़रा क्यों ऐसा होता है। देखिए वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क और लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। सिंपल सी बात है, जहाँ पर ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे वहाँ पर एरर ज़्यादा आएंगी, जहाँ पर कम कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे वहाँ पर एरर कम आएंगी। इसीलिए वैन में एरर ज़्यादा आती हैं और लैन में एरर कम आती हैं। यू कैन यूज़ डिफरेंट टोपोलॉजी मेनली बस एंड रिंग इन द लैन। हम लोग प्रीवियस वीडियो में टोपोलॉजी को समझ चुके हैं। लैन का मतलब क्या है, छोटे स्तर पर हम लोग कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो छोटे स्तर पे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए बस और यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन दोनों में एरर कम आती, कल ही के पिछली वीडियो में हम लोग ये देख चुके हैं। अगला है हमारा वैन, फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क दैट इज स्प्रेड ओवर द ग्लोब एंड कन्वर्स द इंटायर वर्ल्ड। माने वही वाला काम है, लोकल टू ग्लोबल। माने आपने कंप्यूटर को बहुत बड़ी रेंज में कनेक्ट किया है। इसके भी 3 तरीके बनते हैं, वायरलेस, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक नेटवर्क में 3 बनते हैं यहाँ पर, PSTN, PSDN और वैन या फिर वैड। इन तीनों के केवल और केवल फुल फॉर्म हमसे पूछे जाते हैं। PSTN स्टैंड्स फॉर पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, PSDN स्टैंड्स फॉर पब्लिक स्विच डेटा नेटवर्क एंड वैन या फिर बोलें वैड स्टैंड्स फॉर वैल्यू एडेड नेटवर्क सर्विसेज। ये एग्जाम में अभी आपके पूछा गया था वैन का फुल फॉर्म। प्राइवेट नेटवर्क, यू हैव टू द यूज़र ID एंड पासवर्ड फॉर द लॉगिंग इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क्स। अगर आप इन टाइप के नेटवर्क्स में लॉगिन कराना चाहते हैं तब आपको उसका यूज़र ID और पासवर्ड पता होना चाहिए। अगला है हमारा मैन। मैन क्या होता है, मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। इसका सबसे ज़्यादा फुल फॉर्म ही पूछा जाता है। अ मैन इज़ अ नेटवर्क दैट स्पैन्स अ लार्ज एरिया सच एज टाउन और सिटी। देखिए जो आपका लैन है वो एक स्कूल की बिल्डिंग तक सीमित है, वैन आपका पूरा वर्ल्ड तक सीमित है, और मैन क्या है, एक सिटी या फिर एक टाउन। इट इज़ अ लार्जर देन कैंपस एरिया, मतलब कैंपस एरिया से बड़ा होगा, मतलब कि ये हमारा लैन से बड़ा होगा, बट स्मॉलर देन वैन, लेकिन वैन से छोटा होगा। एन एग्जाम्पल ऑफ मैन इज़ अ सीरीज ऑफ वायरलेस राउटर्स डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस द सिटी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि अगर आप एक वायरलेस तरीके से एक सिटी के अंदर नेटवर्क को बनाते हैं तो ये हमारा बन जाता है एग्जाम्पल मैन का। तो 3 चीज़ें हम लोग ने पढ़ी, लैन, वैन और मैन। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क और मैन का मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। लैन स्कूल कैंपस बिल्डिंग के लिए, मैन वर्ल्ड वाइड के लिए, और मैन क्या हो जाएगा, एक सिटी और टाउन के लिए। तो ये तीनों ये हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट था। इसमें 4 से 5 क्वेश्चंस मिलते हैं। एक ये वाला तरीका कि किस तरीके से आप क्लासीफाइड कर सकते हैं, फिर वायर के तरीके आपसे पूछ देगा कौन सा नहीं है, सेम वायरलेस के लिए। लैन कितने में सीमित है, वैन कितने में सीमित है, मैन कितने में सीमित है। सबसे इंपॉर्टेंट इन तीनों के इन तीनों के फुल फॉर्म होते हैं। तो इनको एक बार एग्जाम के पहले देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।